बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। बिलाखिर सांप बिल से बाहर निकल आया है। अफगानिस्तान ने बिलाखिर पाकिस्तान के खिलाफ भारत से इत्तेहाद कर लिया है। जहाँ नाज़रीन, एक बड़ा राबिता काबुल और मुंबई के दरमियान हुआ है, न्यू दिल्ली के दरमियान। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। चाइना ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से एक अहम तरीन डील मुकम्मल की है। अमेरिकन पोस्ट जो है वो वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से क्या इंकशाफात किए गए हैं, ये ताज़ा तरीन अपडेट। और इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज जो है वो 10 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया बलूचिस्तान के अंदर, और इसके साथ ही 45 जो हैं वो जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर जहन्नुम वासिल हुए। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि दहशत गर्दों की बड़ी तादाद जो हमला आवर है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर डोजियर्स पेश कर चुका है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश कर चुका है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। लेकिन चंद दिन पहले वहाँ के जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब, उन्होंने एक बड़ी अजीबो गरीब मंतक पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशत गर्दी का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जो दहशतगर्द यहाँ से चले जाते हैं वो पाकिस्तान से आए हुए या भागे हुए लोग हैं, वो जाते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं, तो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका का जो 7 अरब डॉलर का असला वहाँ पे छोड़ के गए थे, वो तमाम का तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट जो असलहा और गोला बारूद है, इंतहाई जदीद तरीन किस्म के हथियार जो अभी तक पाकिस्तानी फोर्सेस के पास भी मौजूद नहीं है, वो इन दहशत गर्दों के पास मौजूद होते हैं और ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक पे अटैक किए जाते हैं। और अफगानिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट भी करे, उनकी हुकूमत को बाकायदा तौर पे तस्लीम भी करे। जो वो जायज़ नाजायज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान अपना असर रसूख इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उनके हक में इस्तेमाल करे। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारे एक ही डिमांड है कि दहशत गर्दी को सपोर्ट करना बंद करें। आप ये जो भारत के साथ आपके ताल्लुकात हैं उनसे हमें कोई इशू नहीं है। आप एक आज़ाद मुल्क हैं, जिससे मर्जी ताल्लुकात रखें, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब इस्तेमाल होंगे, जिस तरह से मैं नाज़रीन आपको बताया था कि जो ये ख़ास तौर पे वाखान कॉरिडोर के नज़दीक जो बदख्शां सूबा है वहाँ पे, और उसके बाद नाज़रीन एक और जगह पे 2 एयरबेसेस जो हैं वो भारत के हवाले बाकायदा तौर पे की जा चुकी हैं और वहाँ पे भारतीय फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हैं। वहीं से ये दहशत गर्दों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं इनको चलाया जाता है, वहीं से दहशत गर्दों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। आज तो पाकिस्तान ने नाज़रीन बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो कि मैं समझता हूँ तमाम हुज्जत है कि BLA, BLF, उसके अलावा TTP के ये हाफिज नूर वली मसूद, हाफिज गुल बहादुर है, नूर वली मसूद है और जमातुल अहरार है, जितने भी दहशत गर्दों के विंग्स हैं, कहाँ कहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उसकी बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान को इंफॉर्मेशन दी गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर इनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को डेफिनेटली कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, बिल्कुल अफगान हुकूमत जो है वो हठधर्मी का मुजाहरा करती रही और अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद जो कशीदगी है उसका फ़ायदा उठाते हुए अब भारत ने बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया है। काबुल और न्यू दिल्ली के दरमियान होने वाला ये बड़ा अहम तरीन राबिता है। नाज़रीन, न्यू दिल्ली और काबुल के दरमियान होने वाले इस राब्ते में बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उनके ताउन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बाकायदा तौर पे वहाँ पे जो भारतीय हुकूमत है उसने कहा जी कि हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करने वाले हैं। पहले इन्होंने शरारतबाजी की थी, दरियाए काबुल का रुख बदलने के लिए डैम बनाने की इन्होंने एक मंजूरी दी थी और पाकिस्तान ने भी फिर अफगान तालिबान को बिल्कुल खरी खरी सुना दी कि चित्राल से, जहाँ से ये जिस ग्लेशियर से ये दरिया निकलता है या जहाँ से ये पानी आता है, तो वहाँ से पाकिस्तान उसका रुख मोड़ सकता है। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत का मकसद अफगानिस्तान में बैठ के कोई उनके तरक्याती प्रोजेक्ट को चलाना नहीं है, ना पहले 20 साल उन्होंने किया और ना अब। सिर्फ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हालिया दिनों में बड़ी कामयाबी हासिल करके जो बांग्लादेश है उसकी अहम बंदरगाह जो है वो ली है, तो अब भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के मगरब में आके बैठ के
वो अगर जंग होती है तो जंग की सूरत में दोनों साइडों से पाकिस्तान को इंगेज करे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहा है और इंशाल्लाह ये तरक्की के रास्ते जो हैं ये रुकेंगे नहीं। इनकी इन घनौने प्रोपेगेंडों और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन, आज जो है एक पूरी तश्कील जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान में जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वहाँ पे एक कंपाउंड में मौजूद थी जहाँ पे पाकिस्तान ने एक ड्रोन अटैक किया और बताया जा रहा है नाज़रीन 45 के 45 दहशतगर्द, पहले तो कुछ 16 जहन्नुम वासिल हुए, बाकी भागे और भागने के बाद उनको ट्रेस किया गया और ट्रेस करके उन सबको भी उड़ा दिया गया है। ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं, बड़ी तादाद इस वक्त मारी जा चुकी है, बाकी की तलाश जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, हाफिज गुल बहादुर और नूर वली महसूद ग्रुप है, उनके दरमियान फड्डा पड़ा हुआ है हरात के अंदर। उसके बाद निंगरहार का सूबा वो इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। और इसके साथ ही जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ न सिर्फ यहाँ पे बल्कि अफगानिस्तान में भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब जो है वो पहले नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर के दरमियान फड्डा पड़ा हुआ था कि ये हमारी मुखबरी करते हैं, हाफिज गुल बहादुर ने ये कहा था। और अब जो है वो जमातुल अहरार की जब तश्कील जहन्नुम वासिल हुई है तो उन्होंने कहा जी कि नूर वली महसूद पाकिस्तान को हमारी मुखबरी कर रहा है। तो नाज़रीन, ये सारे के सारे जहन्नुम के कुत्ते इस वक्त अफगानिस्तान में इकट्ठे हैं और वहाँ पे इनकी निशानदही हो चुकी है कहाँ कहाँ पे ये मूव करते हैं। अगर अफगानिस्तान की जानिब से कार्रवाई ना की गई तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज मच के अंदर तुर्बत के इलाके में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए 10 जो है वो जहन्नुम हासिल किए हैं, जबकि ये अख्तर मेंगल है, सरदार अख्तर मेंगल, उसकी जानिब से जो शरारतबाजी की गई जिसमें उसने BNP और दीगर जो है वो BNA के तमाम विंग्स को इकट्ठा करके मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी। तो नाज़रीन, बिल्कुल थोड़े से लोगों ने वहाँ पे जो है वो बाहर निकले हैं और पूरा क्वेटा तक जो है वो बंद नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने गुंडागर्दी के जरिए उसको बंद करने की कोशिश की, फिर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव किया। तो समझ लीजिए कि जब ये ख्वारिज या फिर जहन्नुम के कुत्ते ये फितना BLA BLF के मारे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स के अंदर बैठे हुए ये जो ख्वारिज को सपोर्ट करने वाले हैं वो कूद कर सामने आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब रियासत को एक सख्त कदम जो है वो उठाने की जरूरत है ताकि ये रोजाना का सिलसिला जो है वो बंद हो। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वाशिंगटन पोस्ट की आज की खबर है जिसमें उन्होंने कहा है कि नाज़रीन, पाकिस्तान जो है उसमें CPEC मंसूबों को तकवीयत देने के लिए चीन ने बाकायदा तौर पे 10 अरब डॉलर की जो है वो बड़ी डील पाकिस्तान के साथ की है। नाज़रीन, अभी 2 दिन पहले तक जो सोशल मीडिया के ऊपर नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान को तो उन्होंने घास ही नहीं डाली, पाकिस्तान में तो जनाब CPEC 2.0 का मंसूबा ही बंद हो गया। तो अब जो है वो वाशिंगटन पोस्ट जो है उनके मुंह के ऊपर ऐसा थप्पड़ है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता इंशाल्लाह ना तो रुकेगा और ना ही ये रुका है और इंशाल्लाह ये सफर तेज होगा। इसी तरह से चाइना ने तकरीबन 600 के करीब कंपनियां जिनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो शिफ्ट करने और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और यहाँ पे सरमायाकारी के हवाले से ऐलान किया। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो चाइना करने जा रहे हैं। तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यही तकलीफ इस वक्त भारत को नहीं जा रही कि एक तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता जा रहा है, दूसरा अमेरिका उसके खिलाफ दिन ब दिन मामला जो है वो टाइट करता जा रहा है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हम भारत के खिलाफ जो है वो एक सेकंड फेज जो है वो पाबंदियों को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि भारत के जो अब अन करीब आपको देखेंगे कि इनके स्टूडेंट वीज़े बंद हो रहे हैं, इसके अलावा इनके विजिट वीज़े बंद हो रहे हैं और इमिग्रेशन के हवाले से जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं उनको उन्होंने एक जो है वो कॉल दे दी है कि फारग करें। IT कंपनीज जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा जी कि जो अमेरिकन कंपनियाँ आउटसोर्सिंग करती हैं और IT के हवाले से काम इंडिया से करवाती हैं उनको मैं बंद कर दूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ये कॉल्स के जरिए स्कैम होता है IT सर्विसेज के हवाले से, फेक IT सर्विसेज देने के हवाले से इंडिया की जानिब से अमेरिका से तकरीबन 10 अरब डॉलर सालाना जो है वो स्कैम के जरिए, फ्रॉड के जरिए हासिल किया जाता है। तो उनकी निशानदेही की गया। उन्होंने कहा FBI के जरिए उनको गिरफ्तार करके अमेरिकन कानून के सामने पेश होना पड़ेगा और उन्हें करार वाकई सजाएं देंगे। तो ये नाज़रीन अमेरिका इस वक्त इनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ कर रहा है। तो बौखलाया हुआ इंडिया से कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। आज़ादी की मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखें, आज़ाद खालिस्तान तहरीक देखें, इसके अलावा 7 इनकी जो 7 सिस्टर रियासतें हैं वहाँ पे देखें तो हालात इनके काबू से बाहर हो रहे हैं और इस वक्त अमेरिका इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है।
इनको समझ नहीं आ रही, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने और इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर जो होने वाली चीज़ें हैं उनको बदले के तौर पे इस्तेमाल ना करे और वहाँ पे अपना असर रसूख इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे। क्योंकि पहले ही खामोशी के साथ जिस तरह से गुमनाम हीरोज़ ने बांग्लादेश के अंदर गेम डाली है, उसी से अभी तक मोदी हुकूमत उस शौक से नहीं निकल पाई कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।